अब तासीर दवाखाना लाया ख़वातीन के तमाम मसाइल का हल। तासीर दवाखाना जो कि गुज़िश्ता 80 साल से वामुन्नास की खिदमत में पेश है। अब इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें फ़ीमेल्स के लिए भी अलग से एक वुमेन हेल्थ इश्यूज़ के नाम से डिपार्टमेंट मौजूद है, जहां डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे निगरानी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट जो कि एग्जेक्टिव BMS डॉक्टर्स फिजिशियन है और फिजियोथेरापी, कपिंग थेरापी, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में माहिर है और फीमेल का मुआयना खुद करती हैं और मुकम्मल तशखीस के बाद ही फीमेल के तमाम मसाइल को हल करने की भी जिम्मेदार हैं। तो नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे मेनोपॉज के बारे में, यानी हैज़ का बंद हो जाना। क्या आपको माहवारी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है या फिर क्या आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं? माहवारी के तमाम मसाइल के हल और मेनोपॉज से परेशान ख़वातीन के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूंगी जिसकी वजह से बहुत सी फीमेल्स अपनी जिंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही। आज मैं बात करूंगी मेनोपॉज के बारे में कि ये क्या है और जब किसी औरत को मेनोपॉज हो तो इस औरत के अंदर क्या तब्दीलियां रूनुमा होती है और मेनोपॉज की तशखीस कैसे की जा सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अगर औरत को पीरियड्स 12 महीने तक लगातार बंद रहे तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज किसी भी एज में हो सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी मसले या बीमारी की वजह से ये हो सकता है। बेसिकली मेनोपॉज एक ऐसा कुदरती अमल है कि एक मुकर्ररा उम्र के बाद फीमेल के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान में इसकी एवरेज 45 ईयर टू 52 ईयर्स है। इस उम्र में ख़वातीन के पीरियड्स रुक जाते हैं। अगर 30 साल के बाद ही किसी औरत के पीरियड्स रुक गए हों तो इसे डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना चाहिए कि कहीं उम्र से पहले ही तो मेनोपॉज नहीं हो गया। तो सबसे पहले बताती हूँ कि ये होता क्या है। जब औरत की अंडेदानियां जो कि मंथली रेगुलर अंडे बनाती हैं वो काम करना छोड़ दें, तो जब वो काम करना छोड़ देती हैं तो उनमें एग्स का रिजर्व खत्म हो जाता है। तो इसकी कंपनसेशन के तौर पर दिमाग में जो ग्लैंड है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है और इन हार्मोन्स की ज्यादती की वजह से ही औरत के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब इसकी कुछ वजूहात डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ख़वातीन में इसकी कोई ख़ास वजह नहीं होती, फिर भी इन्हें मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन कुछ ख़वातीन में अंडेदानी की बीमारियां हो सकती हैं, कुछ ट्यूमर्स हो सकते हैं या वो ख़वातीन जिन्होंने केमोथेरापी ली हो इस वजह से भी मेनोपॉज हो सकता है। इसके अलावा इसकी वजह से अंडेदानियां काम करना छोड़ देती हैं और पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अगर अलामात की बात करें कि जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि औरत को मेनोपॉज हो चुका है, तो इसमें औरत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अमूमन नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, नाइट स्वेट्स बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट और बेचैनी रहती है। इसके अलावा औरतों के जिस्म की हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी फीमेल्स कमर दर्द और जिस्म में दर्द की शिकायत करती हैं कि चलने फिरने या उठने बैठने से इन्हें जिस्म में दर्द फील होता है। बेसिकली ऐसी कंडीशन में जिस्म की हड्डियां भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं। औरत को ऑस्टियोप्रोसिस हो सकता है। ऑस्टियोप्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। ये सब अलामात मेनोपॉज की हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि मेनोपॉज की तशखीस के लिए टेस्ट कौन से करवाने चाहिए। हड्डियों की कमजोरी को चेक करवाने के लिए डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके कि हड्डियों में ऑस्टियोप्रोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा। हार्मोन्स टेस्ट करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा हो तो मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज की फीमेल्स में छाती के कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर के चांसेस होते हैं, इसलिए छाती के कैंसर का चेकअप करवाने के लिए ख़वातीन को चाहिए कि हर साल मेमोग्राफी लाजमी करवाएं। अगर मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग हो रही है तो इसको लाइटली ना लें, क्योंकि ये बच्चेदानी के कैंसर की सबसे बड़ी अलामत हो सकती है। अब इसके बारे में इलाज बताती हूँ। ख़वातीन में पीरियड से मुतल्लिक तमाम मसाइल और मेनोपॉज की तमाम अलामात को सामने रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन हुक्मा, डॉक्टर्स और मेडिकल बोर्ड की टीम ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेरे निगरानी मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन के इन तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए हर्बल इलाज मुतारिफ करवाया। इस इलाज की खास बात यह है कि ये हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। तासीर दवाखाना का ये इलाज LH FSH की बढ़ती हुई मिकदार को कंट्रोल करके पीरियड्स को मुकर्ररा उम्र तक जारी रखता है। इन तमाम अद्वियात के इस्तेमाल से औरतों को थकावट का एहसास नहीं होता और फीमेल्स फ्रेश रहती हैं। इसके अलावा तासीर दवाखाना की कुदरती अज्जा से तैयार की गई अद्वियात ख़वातीन में कैल्शियम और विटामिन D की कमी को पूरा करती हैं। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं और इनका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं। बहुत सी फीमेल्स तासीर दवाखाना से इलाज के बाद शिफायाब हो चुकी हैं। वो तमाम ख़वातीन जो मेनोपॉज का शिकार हैं तासीर दवाखाना का हर्बल इलाज ज़रूर इस्तेमाल करें।
ये इलाज मेनोपॉज के तमाम सिम्टम्स को कुदरती तरीके से ख़त्म करता है। नाज़रीन, इसके बाद कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र करते हैं जो ख़वातीन के लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। फीमेल्स को चाहिए कि कैल्शियम से भरपूर ग़ज़ा का इस्तेमाल करें। विटामिन डी की कसीर मिकदार हासिल करने के लिए थोड़ा वक्त धूप में लाजमी बैठें। ऐसी कंडीशन में फीमेल्स को चाहिए कि अपनी फिजिकली एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, वॉक करें, योगा करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है। ताज़ा सब्जियां और फल लाजमी इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, इसके अलावा तेज़ मिर्च मसाले वाले खानों से परहेज़ करें। मुतवाज़न ग़ज़ा का इस्तेमाल करें, पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। नाज़रीन, अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।